हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, मैं आपको जो क्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भी क्रम चल रहा है आपके लिए, उसमें आपको मैं एक पार्ट में काउंटिंग फिगर कहा जाए तो यानी चाहे वो त्रिभुज का काउंटिंग हो, चाहे वर्ग का काउंटिंग हो, चाहे आयत का काउंटिंग हो या रेखा का काउंटिंग हो, वह मैं आपको बता रहा हूँ। पहले पार्ट में आप जाके देखेंगे तो मैं आपको त्रिभुज की काउंटिंग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर में, हर पेपर में जो भी पेपर हुआ है 2024 पुलिस में जो भी अभी रद्द हुआ है, उसमें हर पेपर में काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। किसी में त्रिभुज पूछा गया है, किसी में आयत पूछा गया है, किसी में वर्ग पूछा गया है। तो आज उसी क्रम में दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा, वर्ग भी, आयत भी, रेखा भी। पहले पार्ट में आपको बहुत बेसिक से त्रिभुज बताया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में पहला टॉपिक है हमारा वर्ग। वर्ग क्या होता है दोस्तों, पहले जान लेते हैं। देखिए, वर्ग हम उसे कहते हैं दोस्तों जिसकी चारों भुजा समान हो। जैसे ऊपर, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहने का मतलब चारों भुजा जो समान हो उसी को हम वर्ग कहेंगे। ठीक, तो वर्ग क्या है, तो यहाँ पे जैसे वर्ग बना है, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा वर्ग है, इसमें पूछेगा बताइए यहाँ पे कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए दोस्तों कितने वर्ग बन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे सीधे आप देखेंगे 1 2 3 4 वर्ग सीधे बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे 4 तो जान जाएंगे, 1 2 3 4, और ये एक बड़ा वाला यानी कितना है, यहाँ पे 5 वर्ग। ठीक, तो यह हमारा पहला सवाल, इसमें 5 वर्ग बन रहे हैं। अब इसमें अगर पूछा जाए दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चाहे आयत हो चाहे वर्ग, फिगर वैसे बनेगा, लेकिन उसका नियम कानून अलग रहेगा देखने का। जैसे अब ये जैसे आयत तरह दिख रहा है, लेकिन इसमें पूछा है वर्ग कितने हैं। अब वर्ग देखने के लिए दोस्तों मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ या ट्रिक बता रहा हूँ। अगर वर्ग कहीं पूछे तो ऊपर की संख्या गिन लीजिए कितने हैं, 1 2, नीचे 1 2 3, ऐसे गिनेंगे। उसके बाद गिनने के बाद गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, उसके बाद 2 1 के 2, यानी 6 2 8। इसमें कितने हैं दोस्तों, इसमें 8 वर्ग हैं। इसी क्रम में हम यहाँ पे आते हैं, इसमें भी पूछा है वर्ग बताइए, तो ऊपर गिनेंगे 1 2 3, नीचे 1 2 3 4। अब मैं आपको बताया हूँ, जब आपको इस तरह से देखिए तो क्या करना है, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 और 2 1 के 2, जोड़ लीजिए 12 6 18, 18 2 20। इसमें कितने वर्ग हैं दोस्तों, तो 20 वर्ग हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें पूछा जाए कितने वर्ग हैं। अब अगर हम आपको कहें इसमें गिनने के तो पूरा समय लगाएंगे 10 मिनट, तब भी गिन नहीं पाएंगे, कोई छूट जाएगा। लेकिन इस ट्रिक से आप आसानी से सेकंडों में सवाल लगाएंगे। जैसे इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें पूछा कितने वर्ग हैं, तो 4 5 20, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 और 2 1 के 2, जोड़ लीजिए 20 और 12 कितना होता है, 32, 32 6 38, 38 2 40। इसमें कितने हैं, 40। तो यह सबसे आसान तरीका है वर्ग निकालने का। अब हम दोस्तों दूसरे टॉपिक पाते हैं, आयत पे। आयत हमारा कहाँ है, आयत यहाँ पे है। ठीक, आयत में पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितने आयत हैं। तो दोस्तों आयत निकालने का एक ट्रिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये आयत है, इसमें भी गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 1 2, 2 ठो गिने हैं। अब 2 ठो गिन लिए हैं, अगर दोनों में है तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, तो 3 गुणे 3 कितना हुआ, 9। यानी इसमें कितने आयत हैं दोस्तों, 9 आयत है। ठीक, इसमें अब इसी तरह इसको गिन लीजिए 1 2 3, 1 2 3 4। अब उसके बाद 1 2 3 इसको जोड़िए, 2 1 2 1 3 3 3 6, उसके बाद 2 1 3 3 3 6 6 4 10, यानी गुणे 10, 10 छके 60। इसमें कितने आयत हैं, 60। इस तरह से इस ट्रिक से हम निकालेंगे। अगर दोस्तों इसमें आयत पूछे तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या करना है, जोड़ लीजिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28। यानी किसमें है, इसमें कितने हैं दोस्तों, और एक ही बार है, यानी एक का गुणा करेंगे तब भी 28 ही आएगा। यानी इसमें कितने हैं, 28 आयत हैं।
इस तरह से जान लीजिए। अब इसमें पूछा कितने आयत हैं, तो आपको यह तो दिख ही रहा है सीधा, इसमें यह बना हुआ है, क्योंकि 1 2 1 2 यानी इसमें 3 इसमें 3 यानी 3 त्रिका 9 तो मिल ही रहा है, आपको 9 तो मिल ही रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों 1 2 3, उसके बाद 1 2 यानी 1 2 मतलब इसमें भी 3, इसमें भी 1 2 मतलब इसमें 3, इसमें 1 2 मतलब इसमें भी 3, इसमें 1 2 मतलब इसमें भी 3, यानी 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 5 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 3 चौके 12, यानी 9 और 12 जोड़ लीजिए कितना हुआ, 9 12 दोस्तों 21 हुआ, यानी इसमें कितने हैं 21 हैं। चाहे जिस तरह से आप इसमें आयत खोजेंगे तो 21 ही मिलेंगे। ठीक, तो यह था वर्ग का, यह था आयत का। अब हम चलते हैं सीधी रेखा का। क्वेश्चन बनेगा, बताइए कि सीधी रेखा संख्या कितनी है। तो सीधी रेखा में दोस्तों जैसे कोई रेखा अगर तिरछे है तिरछे सीधी जाए, अगर ऊपर है तो ऊपर सीधे जाए, सीधा है तो सीधे सीधे जाए, उसमें मोड़ना उड़ना नहीं है, ना पिन उठाना है। जैसे इसमें पूछेगा कितनी सीधी रेखा है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 तो सीधे हैं, 5 तो ऐसे हैं दोस्तों। उसके बाद 5 के बाद 1 2 3 प्लस 3 यानी प्लस 3, यानी कितनी सीधी रेखा है दोस्तों 8। इसमें सीधी रेखा कितनी है 8। अब बन रहा है अगले क्वेश्चन में, इसमें सीधी रेखा की बात की जाए तो 1 2 3 4, 4 तो ऐसे मिल गए, 4 के बाद दोस्तों 2 ठो अंदर है 5 6, 6 तो ऐसे मिल गए। उसके बाद 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें दोस्तों 6 6 कितना हुआ 12। इसमें कितनी सीधी रेखा है 12। एक बार दोबारा गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद 6 2 8 8 2 10 10 1 11 1 12, इसमें 12 संख्या ऐसी हैं जो सीधी रेखा है। अब इसमें पूछा जाए कितने वृत्त हैं दोस्तों। वृत्त की बात की जाए तो एक बड़ा वाला है, बड़ा वाले के बाद देखिए 1 2 3 4 5, यानी बड़ा वाला मिला के कुल कितने हैं, इसमें 6 हमारे वृत्त हैं। इसी क्रम में दोस्तों यह बनता है, इसमें वृत्त की संख्या बताइए। तो एक बड़ा वाला देख ही रहे हैं आप, उसके बाद उसके बीच में 1 2 3 4 ठो बीच में है, उसके बाद बीच वाले में हर 2 है, 2 2 4 2 6 2 8 प्लस 8, यानी इसमें कितने वृत्त हैं दोस्तों, तो 8 4 12 1 13, इसमें 13 वृत्त हैं। तो यह था दोस्तों आज आपका काउंटिंग फिगर का सवाल, जो हर पेपर में आया है। एक क्वेश्चन आप 10 मिनट का समय देंगे इस पे, इस यूट्यूब चैनल पे, आप आराम से 1 नंबर सही करके आएंगे, चाहे जैसा भी दे, क्योंकि यह आपको ट्रायंगल बता ही दिए हैं, यहाँ पे वर्ग बताए हैं, यहाँ पे आयत है और यहाँ पे सीधी रेखा है। त्रिभुज जाके देखिए पिछले वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, या सेकंड का वीडियो आप जाएगा इसमें काउंटिंग फिगर का देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।